के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर रिटर्न किसे फाइल करनी चाहिए एंड किसे फाइल नहीं करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आईटीआर रिटर्न से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए एंड किसको आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आईटीआर रिटर्न फाइल करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर अगर हम देखें तो 25-26 की आईटीआर रिटर्न फाइल करने की जो ओरिजिनल डेट थी 31 जुलाई 25, उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे आईटीआर के फॉर्म्स में। डिटेल्ड में चेंज होने की वजह से जो फॉर्म्स है वो लेट अवेलेबल हुए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ओरिजिनल डेट एक्सटेंड कर दिया और पहले ये 31 जुलाई 25 था और उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए किस पर्सन को आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए एंड किस पर्सन को आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम के बेस पे ही देखा जाता है कि आप इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपके ऊपर मैंडेटरी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो आपको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट बनाया हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम फॉल होती है उस स्लैब रेट में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज वाइज अलग अलग इनकम के अलग अलग परसेंटेज वाइज स्लैब रेट बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि हमारी इनकम कितनी है, क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। तो स्लैब रेट जो है इनकम टैक्स के लिए दो हैं, एक तो न्यू स्लैब रेट है और एक दो रिजिम अवेलेबल हैं, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम के जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट है वो अलग हैं और न्यू रिजिम के लिए अलग स्लैब रेट है। तो सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि न्यू स्लैब रेट में अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ तक है तब आपको 3 लाख रुपीज़ तक एग्जम्पशन होता है। 3 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर न्यू टैक्स रिजिम। तो 3 लैक्स ये जो है वो सभी एज ग्रुप के लिए है। ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम जो है वो एज वाइज यहाँ पे जो एग्जम्पशन लिमिट है वो तय की गई है। तो न्यू रिजिम में आपको अगर 3 लाख रुपीज़ तक इनकम है तो यहाँ पे सारे एज ग्रुप के लिए, या फिर वो सीनियर सिटीज़न हो या फिर जिसे नॉर्मल बिलो 60 ईयर्स हो, तो सबके लिए 3 लैक्स रखा गया है। 3 लैक्स तक अगर आपकी इनकम है तो ये एग्जम्पशन है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग अपने इनकम को देखना चाहते हैं तो ओल्ड रिजिम में ये एग्जम्पशन एज वाइज है, यानी कि नॉर्मल बिलो 60 एज वाले के लिए 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन है। 60 टू 80 के लिए 3 लाख रुपीज़ तक की अगर आपकी इनकम है तो एग्जम्पशन है, कोई भी रिटर्न आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और अबाउट 60 है, अबाउट 80 है, यानी कि सुपर सीनियर सिटीज़न है आप, तो वहाँ के लिए 50 लाख तक की लिमिट रखी गई है। तो ये एज वाइज ओल्ड रिजिम में एज वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो एज वाइज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, उस तरीके से एग्जम्पशन लिमिट है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपकी इनकम अगर आप ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख तक का एग्जम्पशन है एज ग्रुप वाइज। एंड अगर आप न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3 लैक्स का वहाँ पे सभी एज ग्रुप वालों के लिए 3 लैक्स का एग्जम्पशन है। तो ये जो एग्जम्पशन लिमिट है वो हमने देखी न्यू रिजिम में एंड ओल्ड रिजिम में। अब उसके बाद अगर आपकी इनकम इससे कम है, एग्जम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी आप आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। ये यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका जो इनकम का सोर्स है, किस किस सोर्स से आपकी इनकम होती है, उसके बेस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। आपकी जो इनकम है सैलरी इनकम है,
पेंशन आप अर्न करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी इनकम होती है, कैपिटल गेन आपने कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल गेन आप करते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है, और अगर आपने बैंक्स में एफडीज कराई हैं उस पे अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं या फिर एनी अदर इनकम सोर्स है, तो ये इनकम सोर्सेज होते हैं। इन सोर्सेज के थ्रू भी देखा जाता है, अगर इन सोर्सेज के थ्रू अगर आप इनकम अर्न करते हैं तब भी आपको आरटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए, बट आप एलिजिबल होने चाहिए। जो एग्जम्पशन लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तभी आपको आरटीआर रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होती है तब भी आपको आरटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और उसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, उससे भी आपकी इनकम आती है, तब भी आप आरटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ज़्यादा है तब भी आप कर सकते हैं। कैपिटल गेन आपका है तो तब भी आपको अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल करना चाहिए। अगर आपने बैंक में एफडीएस कराया है, इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं, तब भी आपको अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल करना चाहिए। जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट था वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि इनकम के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, किन किन इनकम सोर्सेस से आप इनकम अर्न करते हैं, उसको भी देखा जाता है आरटीआर रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट के अंडर में है फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं, और उसके बाद लॉगिन करके आपको चेक कर लेना है अपने 26 एएस में एंड एआईएस में, क्योंकि 26 एएस एंड एआईएस में आपकी इनकम एंड आपके टीडीएस या फिर टीसीएस जो कलेक्ट होता है वो सारी रिपोर्ट की जाती है। तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है। कई सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है, टीसीएस कलेक्ट हुआ होता है, और काफ़ी सारे जो मैक्सिमम इनकम जो होते हैं वो आपके एआईएस में रिपोर्ट होते हैं। तो वो वहाँ पे आपको, अगर आप लॉगिन करके यूज़र आईडी बना करके अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि आपको पता नहीं है, या फिर कोई ऐसा टीडीएस है जो कि आपको पता नहीं है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 26 एएस में और एआईएस में इनकम रिपोर्ट हो रही है या फिर टीडीएस शो हो रहा है, तब भी आपको अपनी आरटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। कैसे आपको चेक करना है? इनकम टैक्स पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के लिए अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको बना लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है तो आपको सिंपली सा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही सबसे टॉप पे आपको ई फाइल का ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आपको शो होंगे, 26 एएस एंड एआईएस। इस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि कोई टीडीएस या फिर टीसीएस या फिर कोई ऐसी इनकम जो कि वहाँ पे शो हो रही है और आपको पता नहीं था, तो आपको वहाँ पे चेक करके अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल कर लेना चाहिए। अब 26 एएस आपको कैसे डाउनलोड करना है? तो इनकम टैक्स पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है, और वहाँ पे व्यू फॉर 26 एएस ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करना है, आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक आपको शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, एंड देन असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो असेसमेंट ईयर है वो है 25-26। तो असेसमेंट ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे। व्यू टू HTML शो होगा, व्यू टू डाउनलोड शो होगा, एंड वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आप सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 26 एएस में क्या क्या ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। चेक करने के बाद आप रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से एआईएस आपको रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। एआईएस पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, एआईएस पे अगेन क्लिक करना है, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद एआईएस एंड टीआईएस अपना डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन वहाँ पे दिख रहे हैं। उन सारे ट्रांजैक्शन को देख के एंड रिकन्सिलेशन आपको कर लेना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 75 या फिर मोर देन 75 ईयर्स है, सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग अगर आप पेंशन और जो एफडी आपने कराई है, एफडी का जो इंटरेस्ट है सिर्फ एक ही बैंक में आप रिसीव करते हैं, तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक आपके बिहाफ पे आपकी आरटीआर रिटर्न को फाइल करेगा। जस्ट आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है एंड बैंक को बताना है कि आप 75 ईयर्स के हैं, और आपका जो रिटर्न है वो बैंक आपके बिहाफ पे पे करेगा। बट एक ही बैंक में आपका पेंशन और एक ही बैंक में आपका एफडी होना चाहिए। जो एफडी से इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो एक ही बैंक में होना चाहिए, तभी इस सेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं 194 का। अब बात कर लेते हैं कि आरटीआर रिटर्न आपको किन किन केस में फाइल करनी चाहिए एंड कब फाइल करनी चाहिए।
अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है 2 लाख या फिर मोर देन 2 लैक्स का, तब आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 1 लाख या फिर मोर देन 1 लाख का, तब आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट किया है मोर देन 50 लैक्स, तब आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। करेंट अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट किया है मोर देन 1 सीआर यानी कि मोर देन 1 करोड़, तब आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। बिजनेस करते हो और उसका जो टर्नओवर है 60 लैक्स या फिर 60 लैक्स से ज़्यादा है, तब आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर आपका कोई प्रोफेशन है और रिसीट आपने रिसीव किया है मोर देन 10 लैक्स का, तब आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है मोर देन 25,000, तब आपको अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है मोर देन 50,000, तब आपको अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। कंपनी के डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, तब भी आपको अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करना है। आईटीआर रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको लोन लेना होता है तो अगर आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं तो इजीली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तो इनकम प्रॉफिट अगर आप दिखाते हैं तो टीडीएस क्लेम भी आप कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप टीडीएस को भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट में सारा जो है इस वीडियो का एसेंस बता देती हूँ कि क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इस वीडियो में देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है कैसे पता चलेगा किस पर्सन को करना है। सबसे पहले अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर नहीं करना है, आपको चेक करना है स्लैब रेट जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर फिर भी आप आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। और एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एग्जम्पशन अलग से दिए हैं ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में अलग से नहीं दिए हैं। न्यू रिजिम में सबके लिए सारे एज ग्रुप वालों के लिए सेम एग्जम्पशन है 3 लाख रुपीज़ तक का। और उसके बाद सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में 1 टू 1 देखी हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।